लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी का सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने प्याफ पीबीजी प्रोग्रेसिव अलायंस के ऊपर इतना एतमाद किया। मेरे वालिद साहब की एक लेगेसी है बिज़नेस कम्युनिटी के काम करने की फ्रॉम द लास्ट 3 डेकेड्स। कोशिश यही है कि जो वो लेगेसी ताहिर मलिक साहब लेकर चल रहे थे उसको इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे बढ़ाया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मलिक कंसाब आपकी खिदमत में हाज़िर है। लाहौर की ताजिर बिरादरी की ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आसिफ मलिक, जो कि नौमुंतखब ईसी मेंबर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। आसिफ मलिक और उनके ख़ानदान की एक खिदमत की दास्तान है लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी के लिए। ये खिदमत का सिलसिला उनके वालिद ताहिर मलिक साहब की सूरत में शुरू हुआ, जिन्होंने लाहौर चैम्बर और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के इंतखाबात लड़े, कामयाबियाँ और फतूहात अपने नाम की, और ये कामयाबी और फतूहात का सिलसिला अब डिलीवर हुआ है उनके साहबजादे आसिफ मलिक की सूरत में। और आसिफ मलिक की अगर मैं तस्करा थोड़ा अगर तवील करूँ तो उन्होंने इन इंतखाबात में तारीख़ रकम की है। वह तारीख़ कैसे रकम की है कि प्याफ पायनियर प्रोग्रेसिव अलायंस की जानिब से कॉरपोरेट क्लास के वो उम्मीदवार थे, और कॉरपोरेट क्लास के जो सेक्टर है वो ये समझा जा रहा था कि ये कमज़ोर है और इनमें नशिस्तें निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन तारीख़ ये रकम की कि आसिफ मलिक ने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया और तारीख़ी कामयाबी हासिल की। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 100 ईयर्स तारीख़ के सबसे नौजवान ईसी मेंबर मुंतखब होकर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहुँचे, और लाहौर चैम्बर की 102 साल तारीख़ में सबसे ज़्यादा वोट भी हासिल की और तारीख़ रकम की इन इंतखाबात में। इस कामयाबी को वो किस तरह देखते हैं, और अब चूँकि मुबारकबादों का सिलसिला जारी है, इन मुबारकबादों को किस तरह देखते हैं और इस कामयाबी को किस तरह देखते हैं, आसिफ मलिक साहब से बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया और मुबारकबाद भी वंस अगेन। अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी दी और ये सारी बातें मैंने अपने तज़किरे में कही। इस कामयाबी को किस तरह देखते हैं, जो एक चेंज आया, जो यकीनन एक बिल्कुल जो समझ में नहीं मामला थे वो हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे छोटे से गरीब खाने पे आए मुबारकबाद देने के लिए। सर, मैं बेसिकली तो लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी का सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने प्याफ पीबीजी प्रोग्रेसिव अलायंस के ऊपर इतना एतमाद किया, और लाहौर चैम्बर की 102 साल तारीख़ में सबसे ज़्यादा वोटर टर्नआउट हुआ। जहाँ तक रही चेंज की बात, तो चेंज तो आपको पता है कि इट इज़ गुड फॉर एवरीवन। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोगों ने जो अपने मंशूर में चीज़ें लिखी हुई थी, हम उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से काम कर रहे हैं। अभी तक हम लोग रिज़ल्ट अनाउंस भी नहीं हुए थे। हम लोग उससे पहले से ही अपनी बिज़नेस कम्युनिटी के जो मसले मसाइल थे उनके ऊपर हम लोग दिन रात दिलो जान से काम कर रहे थे। और जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, मेरे वालिद साहब की एक लेगेसी है बिज़नेस कम्युनिटी के काम करने की फ्रॉम द लास्ट 3 डेकेड्स। कोशिश यही है कि जो वो लेगेसी ताहिर मलिक साहब लेकर चल रहे थे उसको इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे बढ़ाया जाएगा, और जो हमारे एसोसिएट क्लास के और कॉरपोरेट क्लास के बिज़नेस कम्युनिटी के जो मसले मसाइल हैं उनको हल भी करेंगे, और एक विन विन सिचुएशन एंड सोल्यूशन फॉर द गवर्नमेंट एंड फॉर द बिज़नेस कम्युनिटी वो लेकर आएंगे। बिल्कुल मलिक साहब, यकीनन इन इंतखाबात में पायनियर बिज़नेस ग्रुप से जो कि आपका ताल्लुक़ था, और पायनियर बिज़नेस ग्रुप के चेयरमैन अली हसान अस्कर ने एक नज़रिया दिया लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी को। वो नज़रिया था खिदमत का और मरूसी सियासत से लाहौर चैम्बर को पाक करने का। इस बयानिए ने तो एक, मैं समझता हूँ कि इनकलाब बर्पा कर दिया इस ट्रेड पॉलिटिक्स में, और आई थिंक 2000+ यंग वोटर फर्स्ट टाइम वोट कास्ट करने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहुंचा। इस वक्त मेरे सर्वे के मुताबिक जितने नौजवान हैं उनकी उम्मीद अली हसान बन चुके हैं। उस वाले से क्या कहेंगे? सर, देखें, जो है कि कहते हैं वो अली हसान अस्कर साहब, जो कि मेरे पार्टी के पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन हैं। सबसे पहले तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझ पर और मेरी फैमिली की जो खिदमात हैं
उनको सराहा और मुझे इस काबिल समझा कि जी मैं उनकी पार्टी को रिप्रेजेंट कर सकूं। सो अल्हम्दुलिल्लाह जो उन्होंने मुझ पर उम्मीदें लगाई हुई थी मैं उसके ऊपर पूरा उतरा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ शुक्र है कि इस इलेक्शन में पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप के कॉरपोरेट वोटर्स में आई एम द हाईएस्ट वोटर। सो अली हसाम साहब बेशक जो है क्या कहते हैं वो जितने भी हमारे यंग वोटर्स इस दफ़ा आए हैं विच इज़ अबाउट गुड 1200-1300 नया कॉरपोरेट वोटर आए जो सेकंड जनरेशन बिजनेस से या जो नए बिजनेसेस भी जिन्होंने शुरू किए थे वो इस दफ़ा पहली दफ़ा वोट कास्ट करने आए। सो ऑब्वियस सी बात है कि जो बिजनेसमैन के मसले मसाइल हैं, जो एनर्जी कॉस्ट है, जो इंटरेस्ट रेट के मसले मसाइल हैं, हम अल्लाह माफ़ करे अपोजिशन पार्टी की तरह थोड़ी थे कि हम दूसरों के कैंडिडेट्स तोड़ते हों। हम लोग अपने मंशूर के ऊपर काम कर रहे थे। हम लोगों के जो दर्द वाले जो पेन पॉइंट मसले मसाइल थे हम उनके ऊपर काम कर रहे थे। सो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने हमारे ऊपर एतमाद का इजहार किया और हमारे प्रेसिडेंट साहब अबूज़र शाद साहब उनकी दिन रात मेहनतों की वजह से, अली हसाम साहब की मेहनतों की वजह से, खालिद उस्मान साहब और जितने भी हमारे ईसी मेंबरान हैं वो सब दिन रात अपनी अपनी एसोसिएशन और अपने अपने सेक्टर के बिज़नेस के मसले मसाइल उनको हल करने के लिए दिन रात काम कर रहे होते हैं। सो हम लोगों ने सबसे पहले तो काम ही यही किया कि चैम्बर को फ्री फॉर ऑल कर दिया वे कि एवरी वन इज़ वेलकम ओवर देयर। हम लोगों ने वो काम नहीं किया कि जी मैं अगर ईसी मेंबर हूँ तो एक नॉर्मल एसोसिएट या कॉर्पोरेट क्लास का बंदा आके मेरे से नहीं मिल सकता, या प्रेसिडेंट साहब ने अपने कमरे के बाहर लाल बत्ती जलाई हुई हो कि जी प्रेसिडेंट साहब अंदर बैठे हुए फ़ोन पे गेम ही खेल रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे। ठीक है, हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई काम ही नहीं किया। आप चैम्बर में सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक भी आएँ तो हम लोग वहीं पे ही बैठकर लोगों के मसले मसाइल हल कर रहे होते हैं। मलिक साहब यकीनन इस वक्त लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात में आपका सबसे ज़्यादा वोट लेना इन कॉर्पोरेट सेक्टर ये इस बात का सबूत है कि जो नया यंगस्टर आया है उसे बहुत सी उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं, आसिफ मलिक से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं, इस ग्रुप से उम्मीदें वाबस्ता हैं। उनके लिए क्या नया करने वाले हैं? यकीनन कम्युनिटी सुनना चाहती है इन हालात में। क्या नया प्लान किया है यंग वोटर्स के लिए, यंग बिजनेसमैन के लिए? सर देखें जो है कि कहते हैं वो 2-3 हम लोग जो है कि कहते हैं वो चीज़ें लेकर आ रहे हैं। एक तो जो आईटी सेक्टर के मसले मसाइल हैं उसके ऊपर काम चल रहा है, क्योंकि देखें आपका आईटी एक्सपोर्ट इज़ जस्ट लाइक अ लो हैंगिंग फ्रूट जिसके ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये जो इंटरनेट के मसले मसाइल आ रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हम लोग आईटी सेक्टर के साथ और टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ के साथ मिलकर एक लाइजॉन बना रहे हैं। ठीक है, कि जो मसले मसाइल आईटी सेक्टर को दरपेश हैं हम उस चीज़ के ऊपर जो है कहते हैं वो काम करें। दूसरा जो गवर्नमेंट के टैक्सेस के जो मसले मसाइल हैं हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि रियलिस्टिक बेस के ऊपर गवर्नमेंट लोगों को टैक्सेस लगाए। जिस तरह मैं अब आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने टैक्स आपका कलेक्ट करना है, ठीक है, एक रेडी वाला है आपका फॉर एग्ज़ाम्पल जो है कहते हैं जी वो इनकम टैक्स ऑफिसर जाता है रेडी वाले के पास, उसका आईडी कार्ड ही उसका एनटीएन और सेल्स टैक्स नंबर अगर बन जाए, वो उसको जाके बोले कि जी आपने डेली का फॉर एग्ज़ाम्पल 200 रुपया टैक्स जो है वो जमा करवाना है, उसके लिए वो ज़्यादा इजी होगा या मैं उसको जाके या इनकम टैक्स ऑफिसर या टैक्स ऑफिसर जाके उसको बोले कि जी आपने साल का 72,000 रुपये जमा करवाना है। सो उसको आप ये सहूलियात दें। हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। अब हम लोग जो है कि कहते हैं वो एनर्जी कॉस्ट को और लोगों के इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को बचाने के लिए वी आर इन कम्युनिकेशन विद टेलीकॉम कंपनीज़ जो कि हमें एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेंगे जिसमें आईपीज़ वाइट लिस्ट होंगे फॉर द आईटी सेक्टर। ठीक है जी, ताकि गवर्नमेंट को भी पता हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये 10,000 आईपीज़ हैं, इनको हमने ब्लॉक नहीं करना क्योंकि दे आर द वंस जो कि डॉलर पाकिस्तान के अंदर लेकर आ रहे हैं। सो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर पैरेलल काम चल रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि वो एक दिन में तो रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, बट हम उन चीज़ों को ट्रैक पे लेकर आना चाह रहे हैं सो दैट कि हम
अगली जो आने वाली ईसी होगी हम उनको ये फ्रेमवर्क देकर जाएं कि आपने हम लोगों ने इस पॉइंट पे ये काम छोड़ा था, आपने इस पॉइंट से ये काम उठा के इसको आगे तकमील तक लेकर जाना है, सो दैट के हम लोग अपना वो वाला काम और ये सारी की सारी लेगेसी छोड़ कर जाएं. सो दीज आर द थिंग्स विच वी आर डूइंग, बट देर आर हंड्रेड्स ऑफ अदर थिंग्स जो कि साथ साथ पैरेलल चल भी रही हैं. सो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जैसे जैसे वो चीज़ें मटीरियलाइज होती जाएंगी वो हमारे एसोसिएट क्लास, कॉर्पोरेट क्लास, इन सबको जो है वो चीज़ें आती जाएंगी सामने. बहुत शुक्रिया. इस वक्त मेरे साथ आसिफ मलिक साहब मौजूद थे जो कि फातिहा हैं इस लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात में सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर से वोट हासिल किए, यंगस्टर की नुमाइंदगी भरपूर अंदाज में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में की और अब कामयाबी के बाद यकीनन मुतहरिक दिखाई देते हैं अपने यंग कम्युनिटी के लिए और ऑल ओवर द लाहौर बिज़नेस कम्युनिटी के लिए कि उनकी फलाह बहबूद के लिए किस तरह बेहतर इनका इक़दामात किए जाएँ. और यकीनन जिस तरह मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि आसिफ मलिक और इनकी सूरत में पूरे पैनल ने तारीख रकम की और एसोसिएट क्लास के साथ कॉर्पोरेट क्लास में एक तारीखी कामयाबी हासिल की जिसका शायद हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे, लेकिन मेहनत हुई, कोशिशें की, काविशें यकीनन पाया तकमील को पहुंची और ये कामयाबी मुमकिन हुई. जी. What does it take to dream, to aspire, to be better every day? It takes vision to pave the way for a better future. It takes discipline to create synergy. And it takes courage to step into the light.